हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सबसे में आपका स्वागत है। तो आप लोग को जो साइंस पढ़ा रहे हैं आज कितना है, पार्ट 14 है, ठीक है, यानी कि पार्ट 14 है, ठीक है। आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विआधारी सीमित संतुलन किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, द्विआयामी सीमित संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए यानी कि द्विआयामी सीमित संतुलन के प्रकार, क्या यानी कि द्विआयामी सीमित संतुलन के प्रकार कल हम बताए थे। द्विआयामी सीमित संतुलन के प्रकार दो होते हैं, कितने प्रकार होते हैं जी, दो प्रकार, यानी कि एक होता है वर्गीय सीमित संतुलन और दूसरा होता है षष्ठभुजीय सीमित संतुलन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्गीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं, क्या जानेंगे जी, कि वर्गीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए वर्गीय सीमित संतुलन यानी कि जिसको बोलता हूँ शॉर्टकट में एससीपी, क्या बोलते हैं जी, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं, यानी कि एचसीपी इसको बोलते हैं, यानी कि इसको हेड्रा यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्या हम लोग लिखते हैं, हम लोग वर्गीय सीमित संतुलन को जो है वर्गीय सीमित संतुलन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी देते बढ़िया से, ठीक है। देखिए कि वर्गीय सीमित संतुलन यानी कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उसे वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है। इसमें बोल रहा है कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार यानी कि जिसकी गोलों की क्षैतिज देखिए दिख रहा है, यहाँ से यहाँ क्या होगी, क्षैतिज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर कतार हो गया, तो एक दूसरे के क्या रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ संपर्क में, फिर यहाँ से यहाँ संपर्क में, वही बोल रहा है कि यानी कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उसे वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है। यानी कि बोल रहा है कि एक दूसरे के सीमित संतुलन की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार, देखिए आप लोग पढ़े हैं कि देखिए इनके हमको लगता है नहीं इनकी, देखिए ये जो दिख रहा है एक है क्षैतिज है, एक है ऊर्ध्वाधर है, उसी प्रकार से यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ जगह सटा यानी कि एक दूसरे के संपर्क में ना क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के क्या है संपर्क में, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं थी, अब फिर से समझिए, न समझ में आए तो क्या लिखा है, वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उसे वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है। यानी कि एक दूसरे के संपर्क में रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाएगा, ठीक है। वर्ग जैसा दिखता है ना, इसलिए वर्गीय सीमित संतुलन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे ये टाइप यानी कि हम बोले थे कल के इसे ये टाइप भी कहा जा सकता है, इसके ये टाइप भी सीमित संतुलन भी कहा जाता है। इसका समन्वय संख्या कितना है जी, 4 है, यानी कि 4 गोलों से मिलकर बना, इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना हो गया, 4, कितना है 4, इसका क्या यानी कि 4 गोलों की मिल से बना, इसलिए इसका समन्वय संख्या हो जाएगा 4 है, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि इसका संकुलन क्षमता कितना है जी, 52.4%। पूछेगा कि यानी कि एससीपी की संकुलन क्षमता कितना है, दे देगा, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या लिखेगा कि इसका संकुलन क्षमता कितना होता है, लिखेगा 52.4%। इसी प्रकार देगा चार को उलझाने के लिए कुछ और ऑप्शन दे सकता है, ठीक, लेकिन आपको क्या मारना है एससीपी में, यानी कि एससीपी में संकुलन क्षमता कितना होता है, 52.4%। इसी प्रकार हम जानेंगे षष्ठभुजीय सीमित संकुलन किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, षष्ठभुजीय सीमित संकुलन किसे कहते हैं। तो वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एकांतर क्रम में एक दूसरे के गर्त को भरते हुए व्यवस्थित होते हैं तो उसे षष्ठभुजीय सीमित संकुलन कहते हैं। इसमें बोल रहा है, देखिए हवा मार रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एकांतर क्रम में, यानी कि जिसके गोलों के क्षैतिज ये जो दिख रहा है ना एकांतर क्रम में, इसको गर्त को भरते हुए व्यवस्थित, कल बताए थे, यानी कि ये टाइप है, फिर ये टाइप है, इसको गर्त भरते हुए, इसको क्या बोलते हैं, गर्त, यानी कि जिसमें रिक्ति कम और घनत्व ज्यादा हो, इसी गर्त को भरते हुए व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एकांतर क्रम में एक दूसरे के गर्त को भरते हुए व्यवस्थित होते हैं तो उसे षष्ठभुजीय सीमित संकुलन कहा जाता है। यानी कि इसको बढ़िया से हम लोग समझते हैं तो एक दूसरे को गर्त ये भर रहा है, यानी कि क्रिस्टल एक दूसरे को गर्त भर रहा है, वही बोल रहा है कि यानी कि वह क्रिस्टल जिसके गोलों के क्षैतिज, यानी कि गोलों का जो क्षैतिज दिख रहा है एक दूसरे, यानी कि यहाँ से यहाँ गर्त भर रहा है, ठीक, एक दूसरे के लिखा है, एक देखिए गोलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कतार एक यानी कि एकांतर क्रम में, क्या बोल रहा है, एकांतर क्रम में, ठीक है, एकांतर क्रम में एक दूसरे से क्या संपर्क में है ना, इसलिए एक दूसरे के गर्त को
भरते हुए व्यवस्थित होते हैं तो उसे षष्ठभुज यानी कि दूसरे को गर्भ को भरते हुए व्यवस्थित, तो जैसे हम लोग क्या षष्ठभुजीय सीमित संकुलन करते हैं। जैसे यहाँ कितना कौन को घेरा है जी, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको षष्ठभुज यानी कि 6 कौन को घेर रहा है ना, इसलिए षष्ठभुजीय सीमित संकुलन कहते हैं। ठीक है, इसका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा, यानी कि 6 गोला से मिलकर बना है, इसलिए इसका समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6। ठीक है, इसका संकुलन क्षमता कितना है, तो 60.4%। कितना, 60.4%। फिर त्रिआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, त्रिआयामी सीमित संकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए, वह सीमित संकुलन यानी कि वह सीमित संकुलन जिसमें परत के ऊपर कई परतें रहते हैं, यानी कि ये जो दिख रहा है गोला ना, इसके ऊपर कई परत, यानी कि जैसे मान लो ये परत है, क्या है जी, ये परत है। ठीक है, इसके ऊपर कई परतें रहते हैं, फिर इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, फिर इधर बढ़ते जाएगा, इसके ऊपर पढ़ते जाएगा, फिर बहुत पढ़ते ऊपर होते जाएगा। इसलिए लिखा है कि वही लिखा है कि वह सीमित संकुलन जिसमें परत के ऊपर कई परतें रहते हैं, जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इस संकुलन को त्रिआयामी सीमित संकुलन, यानी कि बोल रहा है कि जैसे मान लो ये परत है, इसके ऊपर फिर परत बैठेगा, उधर इधर, यानी फिर इसके ऊपर परत बैठते जाएगा। वह लिखा है कि वह सीमित संकुलन जिसमें परत के ऊपर, यानी कि परत के ऊपर कई परतें, क्या बोल रहे हैं, परत के ऊपर कई परतें, ठीक है, कई परतें रहते हैं, जिसमें संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इस संकुलन यानी कि इस संकुलन को त्रिआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, समझ में ना आया उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना इतना नोट कर लीजिए। हम लोग को विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आप लोगों को एक लाइन बोलते हैं कि जिंदगी में जो है मेरे दोस्त, जिंदगी में जो है कभी कभी लगता है जिंदगी में मेरे दोस्त कि शांत पड़ गया, क्या पड़ गया, शांत पड़ गया। जब आप लोग को पता होगा, जब जिंदगी शांत पड़ जाता है, लगता है कि यानी सब कुछ, लेकिन हार नहीं मानना, लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दे, लेकिन हार नहीं मानना दोस्त, क्योंकि जब वायुमंडल शांत होता है, क्योंकि जब वायुमंडल शांत होता है तब या तो चक्रवात या फिर तूफान लेके उठता है। ठीक है, तो आप लोग हार नहीं मानना। इसी प्रकार जब यानी कि वायुमंडल शांत रहता है ना, या तो फिर चक्रवात आता है, फिर तूफान लेके उठता है, तो आप लोग को हार नहीं मानना। इसी प्रकार से मेहनत करो और बहुत आगे जाओ। हम बोल रहे हैं बार बार कि इसी प्रकार से मेहनत करो और बहुत आगे जाओ। इतना मेहनत करो ना कि लोग जो है आपको देख के कि उसको जलन नहीं, उसको महसूस होने लगा कि ये बंदा भी कुछ कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कीजिए, आज भी करना है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। हमको विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं। आप लोग जल्दी सपोर्ट कीजिए जी, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि जो सपोर्ट कीजिएगा तब तो हम लाइव क्लास लेके आएंगे बहुत जल्द सपोर्ट कीजिए, तब नहीं हो सकता है लाइव क्लास में। अब देखिए, यानी कि हम क्या हो रहे थे, त्रिआयामी सीमित संकुलन पढ़ा दिए। अब जाने के त्रिआयामी सीमित संकुलन जो है, यानी कि पहले जान लेते हैं कि चतुष्फलकीय किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग जाने चतुष्फलकीय, क्या जानेंगे जी, चतुष्फलकीय। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। जैसे मान लेते हैं चतुष्फलकीय किसे कहते हैं, ये यहाँ है, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा जी। हाँ, जब हम छोड़ देते हैं तब नहीं चलता है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे जी, चतुष्फलकीय, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्वेश्चन पूछा जाता है चतुष, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय किसे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुष्फलकीय किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिखना है 4 गोला, यानी कि कितने गोला मिला, 1 2 3 4 मिला कि नहीं मिला, इसलिए लिखना है 4, क्या हो गया कल को, 4 गोलों, क्या लिखेंगे, 4 गोलों के संपर्क, 4 गोलों के संपर्क
से, चार गोलों के संपर्क से चतुष्फलक के का निर्माण होता है। ठीक है, आने की क्या बोल रहा है कि चार गोलों के संपर्क से, यानी चतुष्फलकीय किसे कहते हैं, तो चार गोलों के संपर्क से, चार गोलों के संपर्क से चतुष्फलकीय का निर्माण होता है। यानी कि चतुष्फलकीय का जो निर्माण होता है कितने गोलों से मिलता है, चार गोलों से। कितने गोलों से मिलता है, चार गोलों से चतुष्फलकीय का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम जानेंगे कि 6 गोलों से संपर्क में क्या बनता है, तो अष्टफलकीय बनता है। क्या बनता है, अष्टफलकीय। जैसे मान लेते हैं अब देखिए क्या लिखेंगे अष्टफलकीय। लिखेंगे 6 गोलों से, 6 गोलों के संपर्क से, 6 गोलों के संपर्क से, देखिए 6 गोलों के संपर्क से, 6 गोलों के संपर्क से अष्टफलकीय, क्या लिखेंगे, 6 गोलों के संपर्क से अष्टफलकीय क्या लिखेंगे जी, अष्टफलकीय। क्या लिखेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं। तो आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जो है यानी कि चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब बढ़ेगा और फिर आप लोग को लाइव क्लास पढ़ा सके। ठीक है, और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।